हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस प्लेटफॉर्म अनलिमिटेड एजुकेशन पे। मेरा नाम है अभिजीत कुमार, ऑनर ऑफ दिस प्लेटफॉर्म, और ये मेरा क्वालिफिकेशन है। मैं बात कर रहा हूँ आपका आरआरसी, एलडीसी, एएलपी साइको टेस्ट के बारे में, और इसमें बात करेंगे ऑफलाइन साइको टेस्ट के बारे में, है ना। पूरे इंडिया में जितना भी आपका रेलवे जोन है, उसके अंदर में जितना भी आपका रेलवे डिवीजन है, कुछ डिवीजन में ऑनलाइन साइको होता है और कुछ डिवीजन में ऑफलाइन साइको होता है। ये डिवीजन पे डिपेंड करता है कि उन्हें ऑनलाइन लेना है या ऑफलाइन लेना है। जैसे अभी हाल फिलहाल में वेस्ट सेंट्रल रेलवे, इसी में आपका जबलपुर डिवीजन आता है और इसी में आपका भोपाल डिवीजन आता है। तो जबलपुर डिवीजन में आपका ऑनलाइन साइको हुआ है ना, और आपका भोपाल डिवीजन में ऑफलाइन साइको हो रहा है। ओके, तो बच्चे कंफ्यूजन में हैं कि ऑनलाइन साइको का प्रिपरेशन कैसे करेंगे, ऑफलाइन साइको का प्रिपरेशन कैसे करेंगे। तो आपके जोन में ऑनलाइन साइको होगा या ऑफलाइन साइको होगा, वो आपको पता चल जाएगा। और जब आपको पता चल जाता है कि आपका ऑफलाइन साइको होने वाला है या ऑनलाइन साइको होने वाला है, तो उस हिसाब से आपको उसका प्रिपरेशन करना है, क्योंकि दोनों में अलग अलग सिलेबस है, अलग अलग टाइमिंग है ना। तो आपको मिसगाइड नहीं होना है, वही पढ़ना है जो आपके एग्जाम में आने वाला है। राइट नाउ यू आर ऑन द बेस्ट प्लेटफॉर्म इन ऑल ओवर इंडिया फॉर साइको टेस्ट प्रिपरेशन। अनलिमिटेड एजुकेशन पूरे इंडिया में नंबर 1 प्लेटफॉर्म है साइको टेस्ट के मामले में। आप गूगल पे जाके LDCE ALP साइको टेस्ट या GDCE ALP साइको टेस्ट लिख करके देखो, अपने अपने मोबाइल में आपको दिख जाएगा। सबसे ऊपर में अनलिमिटेड एजुकेशन ही आएगा। तो जब तक आपका एग्जाम नहीं होता है, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके रखो। जब आपका सिलेक्शन हो जाए तब आप इस चैनल को अनसब्सक्राइब कर सकते हो। आज का ये लेक्चर आपको लास्ट तक देखना है। इसमें मैं बात करूंगा ईच एंड एवरी डिटेल्स के बारे में। आपका ऑफलाइन साइको टेस्ट का सिलेबस क्या होगा, स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, कैसे प्रिपरेशन करोगे, OMR सीट कहाँ से डाउनलोड करके प्रिंट निकालना है, कैसे आपको प्रैक्टिस करना है, किस किस सेक्शन का ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, स्पीड कैसे गेन करोगे, आसानी से 100% गारंटी के साथ साइको टेस्ट कैसे क्वालिफाई करोगे, मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, किस टाइप का क्वेश्चन आपका पूछा जाता है और उसको सॉल्व करने के लिए कितना आपको टाइम मिलता है और अप्रोच कैसे करोगे, मैं सब कुछ आपको यहाँ पे क्लियर करने जा रहा हूँ। जितने भी बच्चे ये लेक्चर देख रहे हो, आप लोग इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, और यहाँ पे आपको आपस में डिस्कशन करना। जो भी आपके मन में डाउट है, कोई सा भी क्वेश्चन नहीं बनता है कुछ भी, यहाँ पे आपको दुनिया भर के आपके दोस्त मिलेंगे, तो आप लोग आपस में यहाँ पे डिस्कशन करोगे। ठीक है, ये साइको टेस्ट का डेडिकेटेड ग्रुप है। चलो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। ये आपका RDSO कुछ भी होता है साइको टेस्ट से रिलेटेड पूरे इंडिया में, स्टेशन मास्टर पोस्ट के लिए या मेट्रो एग्जाम पोस्ट के लिए या ALP पोस्ट के लिए, तो उसका डिजाइन जो है, साइको टेस्ट कैसा होगा, उसका पैटर्न कैसा होना चाहिए, वो सब RDSO डिसाइड करता है। तो RDSO का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, उसमें ALP का साइको टेस्ट के बारे में ये सारा चीज लिखा हुआ है कि आपको इसका प्रैक्टिस करना है। तो ये आपको पता चला। अब मेमोरी टेस्ट है, फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट है, डेप्थ परसेप्शन टेस्ट है, टेस्ट ऑफ पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, और परसेप्चुअल स्पीड टेस्ट है। इसको हिंदी में स्मृति परीक्षण टेस्ट बोलते हैं, इसको निर्देश समझने की योग्यता परीक्षण, इसको दूरी प्रत्यक्षीकरण परीक्षण, इसको अवलोकन शक्ति परीक्षण, और इसको प्रत्यक्षीकरण गति परीक्षण। तो जो लोग हिंदी में कंफर्टेबल हो हिंदी देखो, जो लोग इंग्लिश में कंफर्टेबल हो इंग्लिश देखो। अब मेमोरी टेस्ट जो होता है, उसमें 5 तरह का टेस्ट होता है। एक का नाम होता है बिल्डिंग मेमोरी टेस्ट, एक को बोलते हैं पिक्चर एंड नंबर, या इसी का दूसरा नाम है फिगर, पिक्चर को फिगर और आपका नंबर को डिजिट। तो पिक्चर नंबर मेमोरी टेस्ट, एक बोलते हैं रेलवे ट्रैक मेमोरी टेस्ट, एक टाइप होता है आपका पिक्चर टू पिक्चर या फिगर टू फिगर मेमोरी टेस्ट, और एक होता है आपका ऑब्जेक्ट मेमोरी टेस्ट, जिसको फिगर फाइंडिंग मेमोरी टेस्ट बोलते हैं। ये 5 तरह का टेस्ट का प्रैक्टिस करना होता है। अभी के टाइम पे फिलहाल ऑनलाइन एग्जाम में आपका रेलवे ट्रैक मेमोरी आता है, और ऑफलाइन एग्जाम में आपका पिक्चर एंड नंबर मेमोरी टेस्ट आता है ना। तो आपको जानना सब कुछ है,
सिलेक्शन का बात है तो मजाक नहीं करना है, जानना सब कुछ है और उसके बाद सही डायरेक्शन में प्रिपरेशन करना है, प्रैक्टिस करना है। मैंने यहाँ पे क्लियर आपको बोला कि ऑनलाइन एग्जाम में ट्रैक मेमोरी आ रहा है अभी के टाइम पे, और आपका ऑफलाइन एग्जाम में पिक्चर टू नंबर मेमोरी टेस्ट आ रहा है। पूरे इंडिया में कोई सा भी रेलवे जोन हो, कोई सा भी डिवीजन हो, आपको हर जगह अनलिमिटेड एजुकेशन के बच्चे मिलेंगे। तो वो लोग जो फीडबैक देते हैं एग्जाम देने के बाद, उसी के एक्सपीरियंस पे मैं आप लोगों को सब कुछ बताता हूँ। फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट में जब जाते हो तो इसमें 3 तरह का टेस्ट होता है। 2 होता है आपका टेबल टेस्ट एक होता है, और एक होता है आपका क्लॉक टेस्ट। ठीक है, अब क्लॉक टेस्ट आपका एक तरह का है जिसको वॉच टेबल टेस्ट बोलते हैं, और टेबल टेस्ट में आपका 2 टाइप होता है, एक में लेटर होता है और एक में नंबर होता है, इसीलिए अल्फाबेटिक टाइप और न्यूमेरिक टाइप बोलते हैं। अब ऑनलाइन एग्जाम में आता है आपका क्लॉक टेस्ट और ऑफलाइन एग्जाम में आता है आपका टेबल टेस्ट। ये आपको पता चला। मैं आपको सब कुछ स्टेप वाइज बता रहा हूँ, बस आपका काम है अच्छे से चाय का कप लो, बैठो, देखो, लेक्चर खत्म, आपका सारा कंफ्यूजन क्लियर, सारा कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग। इसके बाद आपका काम है सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस। ठीक है, जब आप तीसरे सेक्शन पे जाते हो, इसका नाम होता है डेप्थ परसेप्शन टेस्ट। इसमें 2 टाइप होता है आपका, एक ब्रिक टेस्ट और एक हिडन क्यूब टेस्ट। तो आपका ब्रिक टेस्ट आता है ऑनलाइन एग्जाम में, और यही आपका ऑफलाइन एग्जाम में भी आ रहा है, बस टाइम का डिफरेंस है ना। ऑनलाइन एग्जाम में अलग टाइम मिलता है, ऑफलाइन एग्जाम में अलग टाइम मिलता है, वो भी बताएंगे। चौथा सेक्शन में जब जाते हो पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन टेस्ट, तो इसमें आपका 4 तरह का टेस्ट होता है। यस नो टेस्ट, फाइंड डिजिट 6 टेस्ट, फाइंड डिजिट 9 टेस्ट, पिक्चर प्लेसमेंट टेस्ट। अब ये आपका अभी के डेट में ऑनलाइन में आ रहा है और ये आपका ऑफलाइन में आ रहा है। तो आपके एग्जाम में आ रहा है फाइंड डिजिट 6 टेस्ट। ये आपको पता चला। चलो परसेप्चुअल स्पीड टेस्ट में जाओगे तो एक होता है सिमिलरिटी टेस्ट। इसमें भी आपका टाइप 1 होता है, टाइप 1 और टाइप 2। ठीक है, और एक होता है सेम फिगर टेस्ट जिसको हेक्सागोनल टेस्ट बोलते हैं, और एक इसी का ऑक्टागोनल, मतलब इसमें 6 साइड होता है फिगर में और इसमें 8 साइड होता है ना। तो ये आपका ऑनलाइन एग्जाम में आता है और ये आपका ऑफलाइन एग्जाम में आता है। अब यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लेना या कॉपी पे अच्छे से लिख लेना। ये है आपका ऑफलाइन एग्जाम का सिलेबस, LDC ALP साइको ऑफलाइन एग्जाम का। इससे पहले मैंने पूरा का पूरा ALP का सिलेबस आपको एक्सप्लेन किया। अब मैं बता रहा हूँ आपका ऑफलाइन एग्जाम का सिलेबस। इसमें मैंने सेलेक्ट करके लिखा हुआ है कि मेमोरी टेस्ट में आपको प्रैक्टिस करना है पिक्चर एंड नंबर मेमोरी टेस्ट का, फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट में आपको प्रैक्टिस करना है टेबल टेस्ट का, डेप्थ परसेप्शन टेस्ट में आपको प्रैक्टिस करना है ब्रिक्स टेस्ट का, पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन टेस्ट में प्रैक्टिस करना है फाइंड डिजिट 6 का, परसेप्चुअल स्पीड टेस्ट में प्रैक्टिस करना है सिमिलरिटी टेस्ट का, और मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट का प्रैक्टिस करना है ना। ये एक अलग सेक्शन है जो इंक्लूड किया गया है, ये एक न्यू सेक्शन है जो इंक्लूड किया गया है। तो इस 6 सेक्शन का आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। अब करोगे कैसे? आपका पहला स्टेप होना चाहिए ये सारा सेक्शन का वीडियो देखो, वीडियो देखो, समझो क्या होता है ये टेस्ट, बनाते कैसे हैं, कितना क्वेश्चन रहता है, कितना टाइम मिलता है, ट्रिक क्या होता है, अप्रोच कैसे लेते हैं, ये सब आपको वीडियो देखोगे तब समझ में आएगा। उसके बाद अनलिमिटेड एजुकेशन, अनलिमिटेड एजुकेशन का जो आपका टेस्ट सीरीज है, इसमें जो भी आपका दिया हुआ है, या तो आप लैपटॉप पे ओपन करो या तो आप मोबाइल ऐप। तो यहाँ पे ऑफलाइन एग्जाम के लिए बेस्ट है आपका मोबाइल ऐप, मोबाइल ऐप। तो मोबाइल ऐप आपको यूज करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मोबाइल ऐप से आपको ये सारा कंटेंट देखना है और OMR सीट से प्रैक्टिस करना है। ऐप पे आपका क्वेश्चन दिखेगा, टाइमर आपका चलता रहेगा, आपको प्रैक्टिस करना है OMR सीट से। क्लियर? मार्केट में जितना भी बुक है सभी में आपको एरर है, ठीक है, एरर है, गलती है, लेकिन आपका अनलिमिटेड एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे जो भी कंटेंट है वो 100% आपका एरर फ्री है। ठीक है, तो आपको यहाँ से सब कुछ करना है, लेकिन रेफरेंस के लिए मार्केट से कोई एक बुक, चाहे विद्यासागर का हो, चाहे किरण का हो, चाहे आपका BK सिंह उपकार पब्लिकेशन का हो,
किसी का भी एक बुक आप ले लेना जो आपके दुकान में मिल जाए अगल बगल में, प्रैक्टिस करने के लिए। क्योंकि जितना ज़्यादा बबल डार्क करोगे ना उतना स्पीड गेन होगा। तो ये आपको फिलहाल पता चला। अब स्टार्ट करते हैं। मेमोरी टेस्ट में आपका आएगा पिक्चर एंड नंबर मेमोरी टेस्ट। इसमें आपका 2 सेट होता है, ठीक है। एक सेट में 21 क्वेश्चन और एक सेट में 21 क्वेश्चन। तो 2 सेट के लिए 5 मिनट यहाँ पे एक सेट के लिए मिलेगा और 5 मिनट एक सेट के लिए मिलेगा। टोटल आपका यहाँ पे 10 मिनट मिलेगा। यहाँ पे टोटल आपका 10 मिनट मिलेगा। क्वेश्चन होता है 21, ठीक है। ये आपको पता चला। 5 मिनट को फिर 2 हिस्सा में बांटो आप, 2.5 मिनट, 2.5 मिनट, फिर इसको 2.5 मिनट और 2.5 मिनट। ये मेमोरी पेज, ये क्वेश्चन पेज, ये मेमोरी पेज, ये क्वेश्चन पेज। 2.5 मिनट में आपको मेमोराइज करना है और 2.5 मिनट में आपको आंसर करना है। फिर 5 मिनट के बाद दूसरा सेट आएगा, फिर 2.5 मिनट में आपको मेमोराइज करना है, फिर से 2.5 मिनट में आपको आंसर करना है। तो ये होता है पिक्चर एंड नंबर। इसमें ऐसा क्वेश्चन आता है, फिगर है, फिगर के साथ आपका नंबर है ना, इसीलिए इसका नाम है फिगर एंड नंबर मेमोरी टेस्ट। इसको आपको याद रखना है कि आयरन का 42 है, कलश का 64 है, किताब का 17 है, ऐसे करके। और जब टाइम खत्म होगा तब आप नेक्स्ट पे जाओगे तो इस तरह से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे किताब का 17 था तो आप 17 सी में है तो सी को घेरोगे, ABCD तो सी को घेरोगे, ठीक है। आयरन का 42 था तो ये बी में है तो ABCD तो आप बी को घेरोगे। तो ये मैं दिखाता हूँ कहाँ से करना है, पहले आप सिलेबस समझो। तो ये आपको फर्स्ट सेक्शन खत्म हुआ। सेकेंड सेक्शन पे जाओगे तो इस तरह से आपका टेबल टेस्ट होता है। इसमें इस तरह से आपका टेबल होगा और उस पर आपका क्वेश्चन पूछा रहेगा। यहाँ पे क्वेश्चन 10 होता है और टाइम आपका 7 मिनट होता है। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी होता है, तो पहले आपको समझना पड़ेगा कि टेबल टेस्ट क्या होता है। टेबल टेस्ट का वीडियो देखो, समझो, प्रैक्टिस करो। जब सब कुछ जान जाओगे तब आप फास्ट करोगे अपने आप। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन देखो, ऐसा कौन सा एकमात्र अक्षर है जो ए के ठीक ऊपर आता है। तो यहाँ पे ए के ऊपर बी है, ए के ऊपर बी और सी है, ए के ऊपर 3 है, ए के ऊपर 4 है। इसमें देखो एकमात्र अक्षर बी है जो ए के ठीक ऊपर आता है। यहाँ पे BC 2 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे 4 आ गया, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी, ठीक है। तो ABCD तो बी को करना पड़ेगा आपको। ऐसे करके इस क्वेश्चन को बनाते हैं। तो ये अल्फाबेटिक हो गया और इसी में अगर न्यूमेरिक टाइप है, जैसे ये क्वेश्चन है, ये आपको समझ में आया जैसा अभी मैंने एक्सप्लेन किया कि ऐसा कौन सा एकमात्र अक्षर है जो ए के ठीक ऊपर आता है। तो ये बी आता है तो आप बी को बबलिंग करोगे ऐसे, ठीक है। उसी तरह से अगर लेटर के जगह पे नंबर हो तो इसको न्यूमेरिक टाइप बोलते हैं। सब कुछ सेम है, बस लेटर के जगह पे नंबर है। ऐसा कौन सा संख्या है जो 1 के ठीक ऊपर आता है। तो 1 के ठीक ऊपर 2 है तो ABCD, तो यहाँ पे 2 का मतलब बी, तो बी, ऐसे है ना। तो इसमें आपको 7 मिनट मिलेगा, 10 क्वेश्चन होगा, तो इस हिसाब से आपको बबलिंग करना है। उसी तरह से जब तीसरा सेक्शन पे जाओगे तो ब्रिक टेस्ट होता है। इसमें आपको 50 क्वेश्चन मिलेगा। एक फिगर पे 5 क्वेश्चन होगा और ऐसा ऐसा आपका 10 फिगर होगा और इस पे टोटल 50 क्वेश्चन होगा। एक तरफ आपका ईंट का अरेंजमेंट होगा, ठीक है। ये सब समझोगे जब वीडियो देखोगे तब। और पूछा जाएगा जो कौन सा ईंट कितना को टच करता है और जो होगा उस हिसाब से आपको आंसर करना है। इसमें 50 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 8 मिनट मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे बोला गया ए कितना को टच करेगा, तो ए डी को टच करेगा और ई को टच करेगा, तो इसका आंसर होगा 2। यहाँ पे ऐसे होगा, 2 के लिए बी, 3 के अगर ऐसे है तो 3 के लिए सी, है ना, 4 के लिए डी। जैसे डी पूछेगा तो डी देखो, इधर से 1 को, ऊपर से 1 को, नीचे से 2 को, तो 4। अब ये इतना फास्ट कैसे करेंगे, जब इसका वीडियो देखोगे, 1 घंटा का वीडियो है इसका। जब आप उसको अच्छे से देखोगे तो आप इसमें मास्टर बन जाओगे। ऑनलाइन एग्जाम में अनलिमिटेड एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पे बच्चे 4 से 4.5 मिनट में पूरा का पूरा 50 बनाते हैं, वो भी 50 में 50 सही। तो पहले वीडियो देखना है, समझना है, उसके बाद आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। फाइंड डिजिट 6 में जब जाओगे तो इसमें आपका 75 क्वेश्चन होता है। 4 मिनट आपका टाइम मिलेगा। ऑनलाइन में भी 4 मिनट, ऑफलाइन में भी 4 मिनट। यहाँ पे ऑनलाइन में बच्चे 75 बनाते हैं, ऑफलाइन में आपको बबल करना होता है, सर्कल को
पूरा डार्क करना होता है तो इसमें टाइम लगता है, तो इसमें आप 45 से 50 का टारगेट रखो, है ना। 40 पे भी सिलेक्शन हो जाएगा, 35 पे भी हो जाएगा, लेकिन हमेशा घर पे ज़्यादा का टारगेट रखना है ताकि एग्जामिनेशन हॉल में प्रेशर में थोड़ा कम भी हो तो भी सेफ जोन में रहो। 45 से 50 तक का टारगेट रखना फाइंड डिजिट 6 में। यहाँ पे इस तरह से क्वेश्चन होता है, इसमें आप देखो 6 कहाँ पे है, तो आप देखोगे 6 यहाँ पे है, तो इसका आंसर जब ऐसे रहेगा तो आपको सी को बबलिंग करना है ना। तो इसका भी आपको वीडियो देखना है, अच्छे से समझना है। जैसे यहाँ पे देखोगे 6 यहाँ भी है और यहाँ भी है, मतलब इसमें भी 6 है और इसमें भी 6 है। तो जब एक से ज़्यादा में 6 होता है या किसी में 6 नहीं होता है तब आंसर ई होता है, ई होता है। और इस केस में 5 बबल होगा जिसमें आपको 5वां को करना होता है ना। ये सब आपका प्रैक्टिस से होगा। चलो इसके आगे चलते हैं। ये सिमिलरिटी टेस्ट है, इसमें आपको 72 क्वेश्चन मिलता है, 8 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। ये कैसे बनाते हैं ये देखो। जैसे बचपन में हम लोग मैचिंग करते थे ना, तो सब समझो ये एक तरह का मैचिंग है। जैसे इसका देखो बी का होगा सी का होगा आपका बी, है ना। डी का देखो तो डी का आपका होगा ए, और आपका ए का देखो तो ए का होगा आपका डी। इस तरह से आपका होगा। तो जैसे आपका ए बी सी डी है और ऐसे करके आपका 4 है ना। तो आप इसी को बबलिंग करोगे काफी स्पीड में। ए का डी है तो डी को करोगे, बी का सी है तो सी को करोगे, सी का बी है तो बी को करोगे, और डी का ए है तो ए को करोगे। यही चीज आपको फास्ट करना है। तो ये है सिमिलरिटी टेस्ट। इतना पता चला। अब एक होता है आपका मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट, तो मैं थोड़ा सा इसको अच्छे से समझाता हूँ। इससे पहले आप लोग ये देखो कि OMR शीट कहाँ से डाउनलोड करोगे और प्रैक्टिस कैसे करोगे। सारा लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोगों का काम है वहां से जाके वेबसाइट पे जाना। जैसे फटाफट मैं यहाँ पे दिखा ही देता हूँ। जब आप लोग गूगल खोलते हो तो गूगल खोलने के बाद LDCE ALP साइको टेस्ट सर्च कर लेना। आप देखोगे कि वेबसाइट सबसे ऊपर अनलिमिटेड एजुकेशन का आपको आएगा, ठीक है। इस वेबसाइट को खोल लेना, और इतना भी अगर समझ में नहीं आता है तो सिर्फ अनलिमिटेड एजुकेशन लिखना, ठीक है। जैसे ही अनलिमिटेड एजुकेशन लिखोगे तो सबसे ऊपर में आपका वेबसाइट आ जाएगा। इसको आप लोग खोल लेना। जब इसको आप खोलोगे तो आपका GDC RRB ALP साइको टेस्ट आएगा। इधर LDC साइको टेस्ट है, तो इसको अभी छोड़ दो, जो मैं बता रहा हूँ वही करो। आप यहाँ पे ALP साइको टेस्ट वाला कोर्स में जाओगे, और यहाँ पे जाने के बाद किसी भी अनलॉक पे क्लिक करके आगे जा सकते हो। एक कोड आपको दिखेगा, लगा लेना, है ना। आपका प्राइस कम हो जाएगा। और अगर कोई कोड चलता रहता है, कोई ऑफर डिस्काउंट कोड वगैरह, तो यहाँ से आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। मैं वो कोड बता दूंगा, तो हो सकता है प्राइस आपका कुछ और कम हो जाए। जैसे एक कोड अभी फिलहाल चल रहा है, मैं वो दिखा देता हूँ। ABHIUE 300, और जब बच्चे ये अप्लाई करते हैं तो प्राइस आपका और कम हो जाता है। इस पे क्लिक करके आप लोग ऐप डाउनलोड कर लेना, क्योंकि ऑफलाइन साइको टेस्ट के लिए ऐप सबसे अच्छा है, ठीक है। ऐप डाउनलोड कर लेना। यहाँ पे आप लोग रजिस्टर कर लेना, और रजिस्टर में अपना नाम, ईमेल आईडी, जो पासवर्ड आप अपने मन से सेट करोगे वही पासवर्ड, स्टेट, मोबाइल नंबर सब कुछ डालना, और उसके बाद लॉगिन कर लेना। लॉगिन कर लोगे तो आपके सामने इस तरह से वेबसाइट ओपन होगा। लेफ्ट साइड में टेस्ट सीरीज पे आपको जाना है, और यहाँ पे ALP साइको टेस्ट में जाना है, और इसमें जाके फ्री वीडियो पे जाके वीडियो देख सकते हो अगर मन है तो, और नहीं तो पेड वीडियोज पे जाके जो सेक्शन आपका है, जैसे मेमोरी टेस्ट में आपका फिगर एंड नंबर है, इसको देख लेना, है ना। फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट में आपका टेबल टेस्ट है, इसको देख लेना। डेप्थ परसेप्शन टेस्ट में आपका ब्रिक टेस्ट है, इसको देख लेना। पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन टेस्ट में आपका फाइन डिजिट 6 है, इसको देख लेना। और परसेप्चुअल स्पीड टेस्ट में आपका सिमिलरिटी टेस्ट है, इसको देख लेना। PDF पे क्लिक करके मन है तो यहाँ पे ALP साइको टेस्ट व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, इसको आप लोग ज्वाइन कर लेना, जहाँ पे मैं अनाउंसमेंट वगैरह करता रहता हूँ। LDC साइको टेस्ट ऑफलाइन एग्जाम OMR शीट
PDF डाउनलोड एंड प्रिंट, है ना। इसको खोलना और यहाँ पे मैंने एक ड्राइव लिंक दिया हुआ है, इसको क्लिक करोगे तो आपका ये OMR शीट आ जाएगा, है ना। इसको आप लोग डाउनलोड करके प्रिंट निकाल लेना एक सेट, और उसके बाद आपका मन है तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करना है उस हिसाब से जेरॉक्स निकाल लेना। ये अनलिमिटेड एजुकेशन का अपना OMR शीट है। यहाँ पे मैंने मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट भी ऐड किया हुआ है, ये आपका 6ठा सेक्शन है, ठीक है। ऐसा ही आपको मिलेगा आपके एग्जाम में। यहाँ पे मैंने एक चीज़ और दिया हुआ है, आपका स्कोर टेबल करके। जब आप प्रैक्टिस करते हो तो किस टेस्ट में आपने कितना बनाया, कितना सही हुआ, कितना गलत हुआ, कितना आपने नहीं बनाया और आपका मार्क्स कितना आया, तो ये देखोगे तो आपको पता चलेगा कि आप में इम्प्रूवमेंट कितना हो रहा है। अगर आपको डिस्क्रिप्शन में ही चाहिए तो मैसेज कर देना, कमेंट कर देना, तो मैं डिस्क्रिप्शन में ही ये लिंक डाल दूंगा, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। कोशिश करना जितना भी आपके जान पहचान का, आपके जोन का, आपके डिवीजन का फ्रेंड है जिसका ऑफलाइन एग्जाम है, उसको भी ये भेज सकते हो। OMR शीट की निकाल लो और प्रैक्टिस करो, और इस वीडियो को भी शेयर करने का कोशिश करो ताकि दूसरे लोगों को भी पता चल सके, क्योंकि ये एक अकेला प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मैं डिपार्टमेंटल एग्जाम वाले बच्चों को भी पढ़ाता हूँ, समझाता हूँ। पढ़ाई करने का ना 100 तरीका है, हमेशा आपको इतना अच्छे से सब कुछ करके रखना है ताकि आपका सिलेक्शन फिक्स हो। जैसे सपोज करो, मैं एग्जांपल देता हूँ, ये टेस्ट आपके सामने ओपन है, आप पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन टेस्ट पे जाते हो और नीचे में जाके आप फाइंड डिजिट 6 पे जाते हो, और आप लैपटॉप पे माउस से ही या मोबाइल पे ही प्रैक्टिस कर रहे हो, तो अल्टीमेटली आप फाइंड डिजिट 6 पता करना सीख रहे हो, आपका कंसंट्रेशन पावर इंक्रीज हो रहा है, आप बनाना सीख रहे हो। जब आप एक बार सब कुछ सीख जाओगे ना तो स्पीड अपने आप आता है, पहले सीख लो, है ना, उसका स्पीड अपने आप आता है, ठीक है। 6ठा सेक्शन है, ये न्यू सेक्शन इंक्लूड किया है जिसको बोलते हैं मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट। जितना भी जोन में एग्जाम चल रहा है, डिवीजन में आपका ऑफलाइन, हर जगह पे मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट पूछा जा रहा है। इसमें आपको 25 मिनट मिलेगा और क्वेश्चन होगा 66। किसी भी व्यक्ति का मैकेनिकल अवधारणाओं और सिद्धांतों की समझ और अनुप्रयोग को मापने के लिए यह टेस्ट लिया जाता है ना। तो ये टेस्ट जो है ना, मतलब आप जो पढ़े हो ITI में या डिप्लोमा में या इंजीनियरिंग में, तो जो मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल का बेसिक नॉलेज होता है उसको जांच करने के लिए ये टेस्ट लिया जाता है। अब आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप एक एक कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करोगे, तो ये सेक्शन आपको कॉमन सेंस से, जो भी आप डेली लाइफ में देखते हो, तो कॉमन सेंस अप्लाई करके इसके क्वेश्चन का आंसर करना है ना। सारा क्वेश्चन आप बना दोगे, 25 मिनट काफ़ी होता है 66 क्वेश्चन के लिए, आप सारा बना लोगे। काफ़ी आसान आसान क्वेश्चन होता है, जैसे मैं आपको एक डेमो दिखाता हूँ। जब आप बाइक पे बैठते हो और जब बाइक स्टार्ट होता है, मतलब ये प्रैक्टिकल लाइफ से इसको रिलेट करोगे और आंसर करोगे। तो आप लोग खुद सोचो कि जब बाइक पे आप पीछे बैठे हुए हो, है ना, और जब बाइक आपका दोस्त चलाता है, तो जैसे ही वो स्टार्ट करता है, सोच के देखो, तो आप आगे जाते हो या पीछे जाते हो, या आप कार पे बैठे हो या बस में बैठे हो। जब बस या कार चलता है, स्टार्ट होता है, तो आप आगे जाते हो या पीछे जाते हो, तो आप बोलोगे सर जैसे ही गाड़ी स्टार्ट होता है तो जो पोर्शन गाड़ी में सटा हुआ है, जैसे बैठे हुए बाइक पे, तो कमर के नीचे का पोर्शन बाइक पे है, तो बाइक आगे गया तो कमर के नीचे का पोर्शन भी आगे गया, तो सर पीछे की तरफ भागता है, हम लोग पीछे की तरफ जाते हैं, है ना। उसी तरह से जब गाड़ी स्पीड में रहता है और अचानक से कोई ब्रेक लगाता है, तो हम लोग आगे की तरफ झुकते हैं। क्यों? क्योंकि गाड़ी रुकता है तो कमर का पोर्शन जो है वो रुक जाता है, लेकिन ऊपर का पोर्शन तो आगे जाना चाहता है, तो वो आगे झुकता है जाके, जिसको इनर्शिया इफेक्ट बोलते हैं, जड़त्व का नियम बोलते हैं। तो अब सब कुछ तो आपको फिजिक्स पढ़ा के नहीं समझाएंगे, तो यहाँ पे कॉमन सेंस लगा के आंसर करना है। तो इसमें जैसे बोला गया कि ये पीछे झुकता है, तो गाड़ी आगे जाएगा, है ना। बस इसी का आंसर करना है। आपको ये फिगर देखना है। जो मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, ये फिगर बेस्ड क्वेश्चन होता है। पूरा का पूरा 66 क्वेश्चन में आपको फिगर देगा, और उस फिगर को देख के आपको आंसर करना है। ए बी, अगर दोनों होगा तो सी, या दोनों में से कोई नहीं होगा तो भी सी। तीन ही ऑप्शन आपको होगा, ए बी और सी, और यहाँ पे लिखा रहेगा कि अगर दोनों है तो सी, या दोनों में से कोई नहीं तो भी सी।
तो यहाँ पे देखो पीछे गया तो गाड़ी आगे गया, उल्टा, तो आंसर ए। उसी तरह से ये क्वेश्चन देखो, ये झूला है मतलब झूल रहे हो, है ना। अब फिजिक्स के हिसाब से जाएंगे तो जैसे बैलेंस करना होगा, ऐसे करके मान के चलो, ऐसे करके बैलेंस करना होगा, है ना, ऐसे करके। तो जैसे ही आपका ये 10 है, 10 मीटर का डिस्टेंस मान लो, है ना, और ये 5 मीटर का डिस्टेंस मान लो, और ये 20 केजी मान लो, है ना, ये 10 केजी मान लो। तो जब आप इसको गुना करोगे 10 गुना 10 टॉर्क जिसको बोलते हो, तो 100, और ये आपका 20 गुना 5 100, तो ये बैलेंस है, ये बैलेंस है। तो यहाँ पे एक चीज नोटिस करो, जब वेट ज्यादा है तो डिस्टेंस कम है, वेट कम है तो डिस्टेंस ज्यादा है। ये चीज आप लोग पढ़े होंगे, लेकिन मैं आपको यहाँ पे ऐसे नहीं बताऊंगा, आपको यहाँ पे कॉमन सेंस लगाना है। यहाँ पे बोला गया है कि सीसॉ को संतुलित करने के लिए कलाबाज को अपना शरीर किस दिशा में घुमाना चाहिए, इन विच डायरेक्शन शुड बी एक्रोबैट मूव हिज बॉडी टू बैलेंस द सीसॉ। तो अब देखो, इसको बैलेंस करना है, मतलब बैलेंस मतलब अभी ये झुका हुआ है नीचे की तरफ, लेकिन इसको बैलेंस करना है ऐसे, तो इसका डिस्टेंस को बढ़ाना पड़ेगा। जितना ज्यादा डिस्टेंस बढ़ेगा मतलब ये बच्चा यहाँ पे आ जाएगा, तो ये अपने आप ऊपर उठेगा। कॉमन सेंस लगाओ, जैसे पार्क में झूला झूलते हो, इससे आप समझ सकते हो। या आप ऐसे ही समझो, यहाँ पे 20 25 100 था, अगर 5 की जगह 10 करेंगे तो ये 200 हो जाएगा, तो ये नीचे भागेगा, ये 100 ऊपर भागेगा। तो डिस्टेंस बढ़ाए तो मेरा ये पूरा का पूरा वैल्यू बढ़ा, है ना, टॉर्क बढ़ा। दरवाजा जब खोलते हो तो आप देखना, जहाँ पे ज्वाइंट है वहां पे ज्यादा फोर्स लगता है, और जहाँ पे एंड है मतलब दरवाजा को थोड़ा दूर से खोलो, फिंगर से या हाथ से प्रेस करोगे तो आसानी से खुलेगा, है ना। ये सब टॉर्क का कमाल है। तो आपको यहाँ पे पूरा नहीं पढ़ना है, आपको बस कॉमन सेंस लगाना है। आपको सिंपली यहाँ पे ये देखना है, ये बच्चा अगर इधर आता है तो ये मेरा ऊपर जाता है, ये टॉर्क की वजह से होता है। तो इस क्वेश्चन में इसका आंसर क्या होगा, ये बी की तरफ जाएगा ना, तो बी। ठीक है, मैंने इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है लगभग 50-100 क्वेश्चन में, तो आप उसको देखोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। अब इसका प्रैक्टिस कैसे करोगे, देखो ये एक ऐसा सेक्शन है ना जो मार्केट में ना तो इसका कोई बुक है, ना कोई टीचर है, ना कोई पढ़ाता है, कुछ नहीं। तो मैं जितना दे रहा हूँ उसको आप अच्छे से देखो, और सारा का सारा आंसर आप कॉमन सेंस पे करोगे, है ना। लगभग 40-50 क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन का वीडियो मैं एक दूंगा आपको, जिसको आपको देखना है, वो काफी है। काफी आसान क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, आप पूरा का पूरा 66 क्वेश्चन बना के आओगे, देखोगे और टिक मारोगे, तो ये आपको पता चला। अब ये आप करोगे कैसे, है ना। मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट का पीडीएफ आपको कहाँ पे मिलेगा, तो मैं आपको वो दिखा देता हूँ। इसी कोर्स में जब आप जाओगे तो पीडीएफ सेक्शन में जाना, और पीडीएफ सेक्शन में मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट 1 2 3 4, इसी में 5 6 ऐसे करके आएगा। तो इसको आप खोलोगे, और जब आप खोलोगे ये डाउनलोड नहीं होगा, प्रिंट नहीं होगा, इसको आप मोबाइल में या लैपटॉप में ओपन करोगे, और उसके बाद आप क्वेश्चन देखोगे, जैसे ये क्वेश्चन है, और आप इसका आंसर करोगे। मैं हमेशा बोलता हूँ पहले सीखो, जब सीख जाओगे सब आता रहेगा, तो बबल ही तो करना है ना, स्पीड में करके निकल जाएंगे, टाइम हो जाएगा मैनेजमेंट, पहले आना चाहिए। तो ये क्वेश्चन है आपका, तो 1 2 इस तरह से, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, ऐसे करके आपको 6 7 8 9, और जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो मैं उसमें आपको कंसेप्ट बताऊंगा। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 7 में गियर वाला कंसेप्ट है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, और नंबर इवन नंबर बताऊंगा। अब जितना भी गियर वाला क्वेश्चन होगा, जैसे कि 7 के जगह पे आपका 14 में भी है, इसके अलावा मान के चलो 45 में होगा, मतलब 66 क्वेश्चन में मान के चलो 7-8 क्वेश्चन गियर पे होगा, तो गियर वाला समझा दूंगा। तो गियर वाला आप अगर अच्छे से समझ आओगे तो जितना भी गियर वाला क्वेश्चन होगा आप बना दोगे। तो एक क्वेश्चन से कंसेप्ट क्लियर करेंगे तो 7-8 क्वेश्चन आप बना दोगे, है ना। तो ये चीज आपको पता चला। मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट का एक डेडिकेटेड वीडियो आएगा जिसमें मैं सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा। आप लोग बस वीडियो को लाइक करके रखो, और थोड़ा सा कमेंट जरूर कर देना कि मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट का वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए, क्योंकि जितना ज्यादा बच्चा कमेंट करोगे मुझे उतना अर्जेंट समझ में आएगा कि हाँ अर्जेंट है, बच्चे डिमांड कर रहे हैं, बच्चे को चाहिए। तो
उतना जल्दी कोशिश करेंगे और उतना अच्छा कोशिश करेंगे। लास्ट में समराइज कर देता हूँ, यहाँ पे आप लोग देख लो। फिगर एंड नंबर मेमोरी टेस्ट में आपको 10 मिनट मिलेगा, टेबल टेस्ट में 7 मिनट मिलेगा। ऑफलाइन का टाइम अलग होता है, ऑनलाइन का टाइम अलग होता है। ऑफलाइन में ज़्यादा टाइम इसीलिए मिलता है कि आपको बबल घेरना होता है, डार्क करना होता है। ब्रेक टेस्ट में आपको 8 मिनट मिलेगा, फाइन डिजिट 6 में 4 मिनट मिलेगा, मैच द फॉलोइंग जिसको सिमिलरिटी टेस्ट बोलते हैं उसमें 8 मिनट मिलेगा। मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट, इसी का दूसरा नाम है मैकेनिकल कंप्रीहेंशन, इसमें 25 मिनट मिलेगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन 66, 72, 75, 50, 10 और 42। जितने भी बच्चे देख रहे हो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके आपस में डिस्कशन करो और कोशिश करो अपने जोन वाले बच्चे, अपने डिवीजन वाले बच्चे या जिस किसी को जानते हो जिसका ऑफलाइन एग्जाम होगा उस तक ये वीडियो पहुंचा दो कम से कम। तब तक आप लोग अच्छे से रहो, मन से एग्जाम का तैयारी करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, थैंक यू।